नमस्कार, मैं हूं कुलदीप राय और आप देख रहे हैं रीड न्यूज़ इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी मीडिया। और आज हम चर्चा करेंगे, मध्य प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी ने कुछ उम्मीदवारों के नाम तो घोषित कर दिए हैं और इसमें हमारे मुंगाली और सुनरपुर छोड़ा गया है। इस बारे में हम चर्चा करेंगे आज हमारे सांसद प्रतिनिधि एवं भारतीय जनता पार्टी मंत्री, जिला मंत्री एवं वार्ड नंबर 4 से के पार्षद श्री रंजीत सिंह राजपूत जी वकील साहब से, और जानेंगे कि इस मुंगावली चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या क्या तैयारियां हैं, किस तरह से उन्होंने मुख्य बिंदु के तौर पर जनता को अपनी ओर रिझाने के लिए क्या क्या रणनीति अपना दी। तो आइए सर, मिलते हैं हम सभी लोग। सर, आप बताइए कि मध्य प्रदेश में चुनावी बिगुल तो बच चुका है और कुछ उम्मीदवारों की लिस्ट जारी भी हो चुकी है, तो हमारे मुंगावली नगर को और असनर को क्यों छोड़ा गया इस सीट के लिए? देखो, मैं बताऊं आपके लिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव के मूड में रहती है जी। और हमेशा चुनाव के मूड में रहने के साथ जनता का काम करती है। और अभी कुछ हमारे प्रत्याशी घोषित कर दिए गए और थोड़े दिन बाद धीरे धीरे करके पार्टी अपने प्रत्याशी घोषित कर रही है और एक क्रम है, उस क्रम के तरीके में एक लिस्ट आ चुकी है, दूसरी लिस्ट भी सीट आने वाली है। और भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा चुनाव के मूड में रहती है, उसकी तैयारी पूर्ण रूप से रहती है पहले से। वैसे इस चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस द्वारा कुछ मुद्दों को लेकर अपने प्रत्याशियों को उतारा जा रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी किन विकास के मुद्दों को लेकर मुंगावली नगर से अपने प्रत्याशी को घोषित करेगी? आप देखेंगे कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे प्रदेश के मुखिया यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा काफ़ी विकास किया है। आज से पहले का मध्य प्रदेश, आप 20 साल पहले का मध्य प्रदेश की स्थिति देखेंगे कि यहाँ से भोपाल जाते थे तो बड़ी देर लगती थी, मगर आज आप देखेंगे कि इस तरह का कहीं भी अपने मुंगावली के आसपास की स्थिति नहीं है कि रोड खराब। विकास की ओर पूरा मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है, उसी को साथ में लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। और विकास का मुद्दा जो है, आप पहले भी देखेंगे मुंगावली की क्या स्थिति थी, मगर आज जब मुंगावली कोई 5 साल बाद या 10 साल बाद अगर मुंगावली में आज उतरता है तो वो देखता है कि मुंगावली की चौड़ी सड़क हो गई है, स्मार्ट सिटी हो गई, पार्क बन चुके हैं, धीरे धीरे विकास के पथ पर मुंगावली बढ़ रहा है। और इस विकास के मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जाएगी। देखने में अभी ये भी आया है कि कुछ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूर्व विधायक पार्टी छोड़कर कांग्रेस में सम्मिलित हो रहे हैं, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जब भारतीय जनता पार्टी एक बहुत विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हो गई है और परिवार भी काफ़ी बड़ा हो गया है, तो जब चुनाव आते हैं तो चुनाव की स्थिति में आना जाना लगा रहता है। और ऐसा नहीं है कि अभी ही हो रहा है, पहले भी हुआ है। आप जब भी विधानसभा या कोई चुनाव होता है तो वो स्वाभाविक प्रक्रिया, उससे कोई विशेष अंतर भारतीय जनता पार्टी को नहीं पड़ा। लेकिन देखने में आता है कि भाई जब चुनाव आते हैं तभी ये फेरबदल चलता है, इस पार्टी से उस पार्टी में, उस पार्टी से इस पार्टी में। तो क्या ये सही है जनता के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना? क्योंकि जो जनता जनप्रतिनिधि अपने को चुनती है, अपने वाले को, और वही उनके साथ छल करता है, क्योंकि वो अपने लालच के लिए कभी भी किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है। ये सही कहाँ तक है? देखो, इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करते, सबका अपना मन है कि भाई हम आज इस पार्टी में रहकर जनता के काम करें। अगर उसका मन है तो आदमी जाता है। बाकी भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है जनता के हित में काम करते हैं और उनका मकसद ही जनता की सेवा करना होता है। इस तरह से आप देखेंगे नरेंद्र मोदी जी ने जब से सरकार आई है, 14 से लेकर अभी तक जितने भी मुद्दे थे उन मुद्दों पर काम किया। राम मंदिर पर काम किया, 370 पर काम किया, धीरे धीरे और भी चीज़ें हैं। आज आप देखेंगे कि विकास के पथ पर भारत आगे बढ़ रहा है। चंद्रयान चांद पर भारत पहुंच चुका है, विश्व के पटल पर एक छाप छोड़ी है भारत ने। और आप देखेंगे कि अंतरिक्ष में भी एक महाशक्ति के रूप में भारत निकल कर आया। ये सब नरेंद्र मोदी जी की ताकत, सभी की ताकत, और जो भारतीय जनता पार्टी को जिसने वोट किया और जनता ने वोट किया उसकी ताकत के आगे आज आप देखेंगे पूरे भारत का पूरे विश्व में नाम। सर, एक सवाल और है कि वैसे को डबल इंजन की सरकार हमारे प्रदेश में और केंद्र में
और वैसे मेरे नज़रिए से ट्रिपल इंजन हो गया, क्योंकि हमारी तहसील से लेकर जिले में और स्टेट लेवल एंड सेंट्रल गवर्नमेंट टोटल नीचे से ऊपर तक बीजेपी है। फिर क्या होता है कि अगर जैसे कि कोई उदाहरण के तौर पे आपको बताते हैं, विकास की बात की जाए तो हमारे मुंगावली नगर में एक विकास हुआ है अजीब व गरीब। उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा कि हमारे डाकखाने चौराहे से लेकर रामलीला मंच तक कंप्लीट सीसी सड़क होने के बावजूद भी उस पर डामरीकरण करने का क्या उद्देश्य रहा और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? देखिए, इस मुद्दे के लिए मैं सांसद प्रतिनिधि होने के नाते माननीय सांसद जी की अध्यक्षता में एक दिशा की बैठक होती है, जिसमें सभी जिले के और सभी अधिकारी उपस्थित रहते हैं। उसमें मैंने इस मुद्दे को उठाया था। जब उस मुद्दे को उठाया तब बताया गया कि ये रोड गलत डल गई है, और चूंकि जिस ठेकेदार ने डाली थी उस ठेकेदार के द्वारा ही उस पर डामरीकरण किया गया। चूँकि जब सीसी सड़क डाली जाती है तो उसमें अगर कोई त्रुटि हो जाती है तो उसके ऊपर से दोबारा सीसी नहीं डाल सकते। ये वहाँ के इंजीनियर ने, जब मैंने मीटिंग में ये बात उठाई तो उन्होंने ये बताया कि इस पर सीसी नहीं डालकर इस पर डामर होगा और एक सोल्यूशन टाइप का आता है, और उस सोल्यूशन से ये पूरा चिपक जाएगा। तब हमने ये मुद्दा उठाया था, तब ये रोड नहीं डली थी। तो फिर मैंने यही कहा गया था और सबने मुद्दा उठाया कि भाई इस पर डामर कैसे नहीं, वो चिपक जाएगा। मगर वो उसमें जब उस ठेकेदार के द्वारा डामर में भी सोल्यूशन सही से नहीं डाला, तो मैंने फिर अभी मीटिंग हुई थी, उसमें इस मुद्दे को उठाया कि इसने जो भी सड़क डाली है डामर वाली वो गलत डाली, वो निकल गई है, तो उसे पूरा पेमेंट रोक दिया और दोबारा से वो उस पर डालेगा सही तरीके से। ये अभी पिछली बैठक में हमारे अधिकारियों ने ये बताया कि दोबारा से उसका पेमेंट भी रोक दिया और दोबारा से सड़क उसको डालेगा, ये उन्होंने बताया बरसात। और एक और है चर्चा का विषय अभी हमारे मुंगावली नगर में कि डाकखाने से ही जो बस स्टैंड के लिए सड़क मार्ग अभी कार्य चालू है, उसको ठेकेदार से ना कराकर हमारे सुनने में आया है कि श्री नरेश गोयल जी के थ्रू हो रहा है ये कार्य। ये क्या है? हमें तो नहीं जानकारी इसकी। हमने तो अभी तक ये देखा है कि उसका टेंडर निकला, विधिवत ठेकेदार ने उसमें बोली डालकर ठेका काम स्टार्ट किया। अभी देखा है आपने कि जय स्तंभ उससे नगर परिषद से आगे और पोस्ट ऑफिस तक सीसी हो गई है। बाकी काम ठेकेदार अभी यहाँ से लगाने वाला है, चूँकि अभी रक्षाबंधन आ गया था, इस चक्कर में नहीं लगा पाया। शीघ्र ही इसको काम लगाएगा। कुछ ही समय में आचार संहिता लगेगी तो फिर सारे काम जो नए होंगे वो पेंडिंग हो जाएंगे। तो इस वजह से क्या कुछ मुद्दे हैं अभी, जैसे मुंगावली की कई 15 वार्डों में मैं घूम चुका हूँ, देख भी चुका हूँ। इस विषय में हम बाद में बात करेंगे। अभी के लिए तो बस इतना ही कहूँगा। आप इस कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम फिर मिलते हैं आपसे। जय हिंद, जय भारत। मुद्दे तो बहुत थे।